लड़की को उसके पहले दिन ही पूरी कंपनी ने टारगेट किया। पहले उसे रेस्ट रूम के बगल में काम करने के लिए रखा गया, फिर उसका बैज एक्सेस कैंसिल कर दिया गया। लेकिन सबके बाहर होने के बावजूद उसे कभी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसकी असली पहचान हेडक्वार्टर ऑडिट टीम की हेड थी। वह इस बार खास तौर पर पैरासाइट्स को हटाने आई थी। पता चला कि यह ब्रांच लगातार 3 साल से सबसे नीचे थी, जबकि खर्चे बजट से बहुत ज्यादा थे। हेडक्वार्टर इसे बहुत पहले ठीक करना चाहता था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे। इसलिए लड़की एक ऑफिस क्लर्क के तौर पर अंडरकवर हो गई। 3 महीने तक उसने सबकी प्रॉब्लम्स पर साफ नजर रखी। डिपार्टमेंट के 20 से ज्यादा लोगों में से कोई भी क्लीन नहीं था, और सबसे अजीब बात डिपार्टमेंट मैनेजर थी। उसकी सालाना सैलरी 1.2 मिलियन थी, फिर भी उसने 3 साल में एक भी डील पक्की नहीं की थी। हर दिन वह सिर्फ क्लिक्स बनाती थी। जो भी बात मानता था उसे फायदा मिलता था, जो भी मना करता था उसे टारगेट किया जाता था, और जाहिर है लड़की उसके लिए कांटा बन गई। मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया और खुद से रिजाइन करने को कहा। लड़की ने तुरंत मना कर दिया। अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं तो प्लीज लिखकर टर्मिनेशन नोटिस दे दें। मैनेजर गुस्से में आ गया। तब से उसने हर मोड पर उसे दबाया। पहले लड़की का रीइंबर्समेंट फॉर्म अकाउंटिंग से खो गया, फिर जब उसने प्रिंट करने की कोशिश की तो प्रिंटर खराब हो गया। आखिर में उसकी सभी ऑफिस सप्लाई रिक्वेस्ट को रेगुलेशन की जरूरत न होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन लड़की शांत रही। फिर मैनेजर सीईओ के पास गया और कहा कि लड़की का आउटपुट बहुत कम है और उसे कंपनी छोड़ देनी चाहिए। लड़की ने वही कहा। पिछले 3 महीनों के सभी डिपार्टमेंट प्लान उसने अकेले ही बनाए थे, फिर भी क्रेडिट मैनेजर की टीम के पास थे और सभी ड्राफ्ट उसके कंप्यूटर में सेव थे। सीईओ तुरंत चुप हो गया। मैनेजर बेइज्जत और गुस्से में अपने साथियों के साथ दौड़ा। उन्होंने लड़की का कंप्यूटर वहीं तोड़ दिया और उसे जोर से थप्पड़ मारे। उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह सिर्फ एक क्लर्क है जिसने हेडक्वार्टर का जिक्र करने की हिम्मत की, और कहा कि कल की सालाना मीटिंग में ले ऑफ लिस्ट सामने आएगी। लड़की ने यूएसबी अपने हाथ में भींच लिया। उसके पास पहले से ही उसका जवाब था। अगले दिन सालाना मीटिंग शुरू हुई। कंपनी के चेयरमैन और उनकी पत्नी उसे सपोर्ट करने के लिए जल्दी आ गए, क्योंकि लड़की की एक और पहचान थी। वह असल में चेयरमैन की बेटी थी। जैसे ही लड़की अंदर जाने वाली थी, सिक्योरिटी गेट ने कहा कि उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उसने शांति से हेडक्वार्टर में फोन किया और तुरंत सारी परमिशन वापस ले ली। हॉल में हर कोई मैनेजर की तारीफ कर रहा था, यह मानकर कि वह एक और इनाम जीत जाएगी। जब मैनेजर ने लड़की को आते देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि वह चुपके से अंदर कैसे आ गई, लेकिन लड़की ने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि आज से वे हंस नहीं पाएंगे। सीईओ स्टेज पर तब चढ़े जब वह ले ऑफ लिस्ट अनाउंस करने वाले थे। उन्हें अचानक हेडक्वार्टर से एक नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि हेडक्वार्टर से ऑडिट टीम लीडर खुद स्टेज पर लिस्ट पढ़ेंगे। साथ काम करने वाले लोग हैरान रह गए। हेडक्वार्टर ने यहाँ कब किसी को भेजा, और उसी पल स्टेज पर सीईओ ने यकीन न करते हुए लड़की का नाम पढ़ा।